न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी GT रोड आसनसोल। दुर्गापुर के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार। मुख्यमंत्री की हाई लेवल बैठक में रोजगार और निवेश पर बड़ा फैसला। প্রায় 20টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপোজাল আছে। उद्योग मंत्री का अंडाल एयरपोर्ट में बड़ा बयान। बंगाल में शुरू हो चुका है औद्योगिक पुनर्जागरण। बंगाल में खत्म होगा औद्योगिक सूखा। পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমাতে হবে। এখানকার ছেলেমেয়েরা যাতে বাড়িতে তাদের বাবা মা স্ত্রীপুত্র পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারে তার বন্দোবস্ত করতে হবে। সেটাই হচ্ছে ভিশন আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী। आसनसोल में नशा तस्करों पर पुलिस का डबल अटैक। 104 किलो गांजा जब्त। 10 साल की सजा काट चुका दंपत्ति फिर हीरोइन के साथ गिरफ्तार। आसनसोल में तेज रफ्तार बस का कहर। बुजुर्ग की मौत। स्कूली बच्चों से भरी वैन को मारी टक्कर। 3 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल। बांकुड़ा के मेजिया में प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना के शिलान्यास को लेकर आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का अंडाल एयरपोर्ट आगमन केवल एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि क्षेत्र विकास की दिशा में एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दोपहर करीब 1:30 बजे अंडाल एयरपोर्ट पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने दुर्गापुर के जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें दुर्गापुर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक समेत जिले के कई वरिष्ठ विधायक शामिल रहे। इस बैठक को आने वाले समय के विकास रूपरेखा तय करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार चर्चा का केंद्र दुर्गापुर का समग्र और संतुलित विकास, नगर निगम चुनाव की रणनीति तथा जिले में रोजगार सृजन और नियुक्तियों का संभावना पर रहा। यह संकेत साफ है कि सरकार अब विकास को केवल योजनाओं तक सीमित न रखकर उसे जमीनी स्तर पर तेजी से लागू करने के मूड में है। बैठक के बाद विधायकों ने बताया कि 22 जुलाई को विधानसभा में जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ एक और व्यापक बैठक आयोजित की जाएगी, जहाँ विकास योजनाओं की अंतिम रूप देने के साथ साथ उनके क्रियान्वयन और समय सीमा भी तय की जा सकती है। यह पहल प्रशासनिक और राजनीतिक समन्वय को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण संकेत निवेश के मोर्चे पर मिला है। दुर्गापुर में पहले ही करीब 20 निजी कंपनियों ने निवेश की इच्छा जताई है, जो इस क्षेत्र को एक बार फिर औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की संभावनाओं को मजबूत करता है। यदि ये प्रस्ताव धरातल पर उतरते हैं तो न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे बल्कि क्षेत्र की आर्थिक संरचना भी मजबूत होगी। विधायकों के साथ रणनीतिक चर्चा के बाद मुख्यमंत्री बांकुड़ा के मेजिया के लिए रवाना हुए, जहां श्याम स्टील फैक्ट्री के शिलान्यास के साथ एक और औद्योगिक अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत देता है कि राज्य सरकार अब उद्योग, निवेश और रोजगार को केंद्र में रखकर पश्चिम बंगाल के औद्योगिक पुनर्जागरण की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है। মতন প্রপোজাল বেসরকারি উদ্যোগপতিরা দিয়েছেন, সেটা ওনার ডিপার্টমেন্টে সিএমওতে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে যাতে ইমিডিয়েটলি তারা ছাড়পত্র পায়, এবং আমরা ওনার কাছে আবেদন রেখেছি যাতে উনি নিজে এসে এগুলো উদ্বোধন করেন। সবকটা দুর্গাপুরের ক্ষেত্রেই আমরা বলেছি, যেমন হচ্ছে একদার থেকে আমাদের সেমিকন্ডাক্টর হাব থেকে শুরু করে তারও জমি ঠিক করা হয়েছে, 2টো মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়াম স্যাংশন হয়েছে, তারও জমি ঠিক হয়ে গেছে। এর সাথে সাথে প্রায় 20টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপোজাল আছে যেগুলো আগামী দিন দুর্গাপুরে উদ্যোগপতিরা বিনিয়োগ করতে চায়। সেগুলো ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেলেই আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী একবারে এসে সকল প্রকল্পের উদ্বোধন করুক। এতদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে আপনারা দেখেছেন শুধুমাত্র পুজোর জন্য কাঁচি নিয়ে ফিতে কাটতে, আর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে দেখবেন শিল্পের ফিতে কাটতে। বাংলাকে তার পুরনো গরিমায় ফেরাতে হবে, পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমাতে হবে, এখানকার ছেলেমেয়েরা যাতে বাড়িতে তাদের বাবা মা স্ত্রীপুত্র পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারে তার বন্দোবস্ত করতে হবে। সেটাই হচ্ছে ভিশন আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী।
अंडाल के काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे में पश्चिम बंगाल के औद्योगिकरण को लेकर राज्य के उद्योग मंत्री तापस राय ने आशावादी संदेश दिया। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ पिछले 15 वर्ष का नहीं बल्कि कई दशकों से चला आ रहा औद्योगिक सूखा अब खत्म होने वाला है और राज्य में उद्योग के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि पिछले 3 महीनों में एक के बाद एक नए औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। उनका दावा है कि लंबे समय तक उद्योग को लेकर कोई ठोस और योजनाबद्ध पहल नहीं हुई, लेकिन अब राज्य सरकार उद्योग, बुनियादी ढांचे और रोजगार तीनों पर समान रूप से ध्यान दे रही है। तापस राय ने बताया कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ नए उद्योग स्थापित करना नहीं बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है। उनके अनुसार कई लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के विकसित बांग्ला और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास की योजनाओं को लागू किया जा रहा है। अंडाल के काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे के बारे में उद्योग मंत्री ने कहा कि इससे लेकर भविष्य में और भी बड़ी योजनाएं हैं। वर्तमान में देश के कई शहरों के लिए हवाई सेवाएं संचालित हो रही है, लेकिन आने वाले समय में नए रूट जोड़े जाएंगे और यात्री सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही हवाई अड्डे के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध होने के कारण बुनियादी ढांचे के विस्तार में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ऐसा उनका दावा है। এত সম্ভাবনাময়, এত পোটেন্সিয়াল পশ্চিমবাংলা, তা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলা থেকে শিল্প চলে গেছে। শিল্প তো এক্সপানশন দূরের কথা, নতুন তো দূরের কথা, এক্সপানশনও হয়। বলছি 3 মাসের মধ্যে এতগুলো পরপর বড় শিল্প আরও আগামী দিনে এসব বলবেন না, তার কারণ বাংলাকে তার পুরনো গরিমায় ফেরাতে হবে, পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমাতে হবে, এখানকার ছেলেমেয়েরা যাতে বাড়িতে তাদের বাবা মা স্ত্রীপুত্র পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারে তার বন্দোবস্ত করতে হবে। সেটাই হচ্ছে ভিশন আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী, এবং সেই জন্যই তিনি একটা স্লোগানও দিয়েছেন। এবং আমরা প্রধানমন্ত্রী যেটা বিকশিত পশ্চিমবাংলা আর আমাদের যে আত্মনির্ভর ভারত, আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন রিভাইভাল বেঙ্গল প্ল্যান। অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরকেও কি নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হবে? এই বিমানবন্দর এটা নিয়ে এতক্ষণ কথাবার্তা হলো, এটা নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে, ভাবনা চিন্তা করতে হবে। তার কারণ হচ্ছে যে এখানে সব এসইউগুলোই এখানে, এবং এখানে থেকে 5টা সিটিতে তো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত করছে, সে সংখ্যাও বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ এর আশেপাশেও অনেক অন্য জায়গায় এক্সপানশন করতে গেলে জমির প্রয়োজন, কিন্তু এই এয়ারপোর্টে সেটার প্রয়োজনীয়তা নেই। दुर्गापुर के गांधी मोड़ स्थित लॉ कॉलेज मोड़ इलाके के एक खाने के होटल में शुक्रवार सुबह भीषण आग लगने की घटना सामने आई। इस घटना में देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और पूरा दुकान जलकर राख हो गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार होटल का मालिक सुबह कढ़ाई में तेल डालकर खाना बना रहा था। उसी दौरान अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण दुकान के अंदर मौजूद फर्नीचर, रसोई के उपकरण और अन्य सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी और फरीदपुर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों की तत्परता से आग पर जल्दी काबू पा लिया गया, जिससे आसपास की दुकानों में आग फैलने से रोका जा सका। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक इस अग्निकांड में करीब 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने के सही कारणों की जांच दमकल और पुलिस द्वारा की जा रही है। हेलो, अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, BSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह। ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्धमान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एक्सेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। कुल्टी में मादक पदार्थों का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। हैरानी की बात यह है कि NDPS एक्ट के तहत वर्ष 2020 के एक मामले में 10 साल की सश्रम कारावास की सजा पाए एक दंपत्ति को एक बार फिर हीरोइन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस घटना ने कुल्टी और आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैला दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान पप्पू अंसारी और उनकी पत्नी खुबेतारा खातून के रूप में हुई है। दोनों कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर फाड़ी अंतर्गत बामुडिया मदरसा पाड़ा के निवासी हैं। जानकारी के अनुसार नियामतपुर फाड़ी के ASI मिलन भुई के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान रानीशायर मोड़ के पास इसको बाईपास रोड इलाके में इस संपत्ति को धर दबोचा गया। तलाशी के दौरान इसके पास से 24 ग्राम हीरोइन और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अन्य सामग्री बरामद की गई। तफ्तीश में सामने आया कि इस दंपत्ति के खिलाफ पहले भी NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2020 के उस मामले में आसनसोल के विशेष NDPS अदालत ने इन्हें दोषी ठहराते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। ऐसे में सजा पाने के बाद भी इनका दोबारा इस अवैध धंधे में सक्रिय होना प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि बरामद हीरोइन किसी बड़े मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर मादक पदार्थ के स्रोत, सप्लाई चेन और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही। गुरुवार को दोनों आरोपियों को आसनसोल अदालत में पेश किया गया।
आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के खुफिया विभाग डीडी ने शुक्रवार तड़के गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाया। कल्याणेश्वरी फाड़ी पुलिस के साथ संयुक्त रूप से चलाए गए इस अभियान के तहत कल्याणेश्वरी लेफ्ट बैंक स्थित पुलिस बगान इलाके में नाका जांच शुरू की गई। खुफिया विभाग की सूचना मिली थी कि झारखंड से भारी मात्रा में गांजा एक 4 पहिया वाहन के जरिए पश्चिम बंगाल में तस्करी कर लाया जा रहा। नाका जांच देखकर चालक पहले ही सतर्क हो गया और वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली जिसमें 100 पैकेट में कुल 104 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। खुफिया विभाग के सूत्रों के अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में गांजा कहां भेजा जा रहा था और इसके पीछे कौन लोग शामिल है, इसका पता लगाने के लिए तेजी से जांच शुरू कर दी गई है। वाहन के मालिक की पहचान करने के साथ साथ तस्करी गिरोह तक पहुंचने के लिए विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है। रथ यात्रा की शोभा यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसे में वृद्ध महिला की मौत हो गई। यह घटना गुरुवार दोपहर दुर्गापुर के इस्पात नगर स्थित राणा प्रताप रोड इलाके में हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस्पात नगर की निवासी आलोकता चौधरी दोपहर करीब 1 बजे आशीष मार्केट से खरीदारी कर घर लौट रही थी। उसी समय इलाके में इस्कॉन की रथ यात्रा की शोभा यात्रा निकल रही थी। आरोप है कि चलते रथ के ऊपर लगी ऊंची ध्वजा बिजली के तार से टकरा गई, जिसके कारण एक लैंप पोस्ट या बिजली का खंभा टूटकर सीधे आलोकता चौधरी के सिर पर गिर पड़ा। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह हादसा और भी भयावह हो सकता था, क्योंकि उस समय सड़क पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मृतका के पति रवि नारायण चौधरी ने कहा, मेरी पत्नी की बेहद दुखद मौत हुई है। इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए। मैंने सुना है कि रथ की ऊंची संरचना बिजली के तार से टकराने के बाद लैंप पोस्ट टूटकर मेरी पत्नी पर गिरा। इसके बावजूद इस्कॉन प्रबंधन ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हादसे के असली कारणों और किसी प्रकार की लापरवाही की जांच की जा रही है। ये মাথায় লেগেছে, ব্লাড বেরিয়েছে, হেমারেজ হয়েছে, রক্তক্ষরণ হয়েছে, এটাই শুনছি। যেটা মানে নর্মাল রুলস হচ্ছে যে ওই ইস্কনের চূড়াটা তাদের লাগলো। আচ্ছা, আর একটা কথা ইম্পর্ট্যান্ট কথা আছে, সেটা হচ্ছে আপনার গাফিলতির উত্তর কভার করে। সেটা হচ্ছে যখন ঘটনাটা ঘটলো, একটা ইলেকট্রিক পোল পড়ে গেল এবং সেটা রথের চূড়ায় লেগেই পড়লো। রথের চূড়া থেকে তলা পর্যন্ত অনেক লোক থাকে, তারা কেউ ব্যাপারটা সবাই ইগনোর করে চলে গেল। তাহলে প্রত্যেকেই দেখেছে, প্রত্যেকেই দোষী। তাড়াতাড়ি রথ বার করে নিয়ে চলে গেছে, কিছু ভয় হোক যাই হোক। এগুলো তো মানে লজিক্যাল সিকোয়েন্সে চলে আসছে যে যখন ঘটনা ঘটছে রথের উপরে যারা বসে আছে প্রত্যেকে দেখেছে। তারা তাদের জায়গায় ঘটনাটা ঘটেও যেতে পারে, এক্সকিউজ দিচ্ছি, কিন্তু ঘটে যাওয়ার পরে যে মানুষটা পড়ে গেল তার যদি পরিচর্যা করবে, দেখাশোনা না করবে, এ করবে, তাহলে জগন্নাথের রথ কিসের? आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির,
ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, 3 डोर, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेस, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. आसनसोल में एक बार फिर से मिनी बस चालक की लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई। शहर के मुर्गासौल क्षेत्र में आज सुबह हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना ने एक बार फिर लापरवाही भरी ड्राइविंग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस हादसे में लगभग 65 वर्षीय जयदेव मंडल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह आसनसोल से रानीगंज की ओर जा रही एक तेज रफ्तार बस ने पहले जयदेव मंडल को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद बस नहीं रुकी और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक ओमनी वैन से जा टकराई। इस वैन में स्कूल के बच्चे सवार थे, जिसमें से 3 को गंभीर चोटें आई है। सभी घायलों को तुरंत आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सभी बच्चे कोलकाता बॉयज स्कूल के थे जो स्कूल जा रहे थे। वैन चालक सड़क किनारे गाड़ी पर बच्चों को बैठा रहा था। आसनसोल से रानीगंज की तरफ जा रही बस ने पहले जयदेव मंडल को कुचला, फिर उसके बाद सड़क किनारे खड़ी ओमनी वैन को पीछे से टक्कर मार दी। इससे वैन में मौजूद छात्र छात्राओं में हाहाकार मच गया। वे रोने चिल्लाने लगे। बस चालक और खलासी मौके से फरार होने में सफल हो गए। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को वैन से निकालकर अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। 8 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जिनमें से 3 को ज़्यादा चोटें आई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ओमनी वैन सड़क के किनारे खड़ी थी और बस चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। स्थानीय निवासी जितेंद्र तिवारी ने बताया, बस पहले एक व्यक्ति को टक्कर मारती है और फिर वैन को। अगर वाहन नियंत्रित गति में होता तो शायद यह जान नहीं जाती और बच्चे भी सुरक्षित रहते। यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक कड़ा चेतावनी संकेत है। तेज रफ्तार और लापरवाही किसी भी पल किसी की ज़िंदगी छीन सकती है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करे और यातायात नियमों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह हम सभी के लिए भी एक संदेश है, सड़क पर सावधानी से सुरक्षा है। एक पल की लापरवाही किसी परिवार की खुशियाँ हमेशा के लिए छीन सकती है। मिनी ट्रेन वाला यहाँ बच्चा को उठा रहा था, साइड में था एकदम, और बस वाला उधर से आके पहले आदमी को मारा है, उसके बाद बस में मारा। तो बच्चा लोग बच गया, इंजोर हुआ है हल्का फुल्का, कोई कुछ हुआ नहीं, शारीरिक नुकसान नहीं। और जो आदमी को मारा वो तो स्पॉट है, गाड़ी से टान के निकाला था। तो कहाँ मिनी बस किधर जा रही थी वो? इधर रानीगंज साइड। तो गाड़ी पकड़ाया? हाँ, गाड़ी यहीं खड़ा कर दिया, ड्राइवर भाग गया। बच्चा लोग कौन से स्कूल का बच्चा था, कुछ मालूम है सर? कोलकाता बॉयज का बच्चा था। कितने बच्चे होंगे उसमें? अरे 8 बच्चा तो वहीं गया है हॉस्पिटल में।
फिर इलाज के लिए, उसके बाद और 2-4 ठो होगा तो नहीं मालूम। आसनसोल गर्ल्स कॉलेज की ओर से वन महोत्सव के अवसर पर एक व्यापक पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। शुक्रवार को कॉलेज परिसर में अमर मुक्ति आलोय आलोय थीम पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम को उत्साह और जागरूकता के साथ संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के NSS इकाई और पूर्व छात्र संघ के संयुक्त सहयोग से किया गया, जिसमें शिक्षकों, गैर शिक्षकी कर्मचारियों, छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और उनके नियमित संरक्षण एवं देखभाल का संकल्प लिया गया। आयोजकों ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कॉलेज परिसर को अधिक हरित एवं स्वच्छ बनाना है। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित लोगों को आइए हरे भरे भविष्य के लिए आज ही पेड़ लगाए का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों और छात्राओं ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित एवं हरित दुनिया का निर्माण करने के लिए इस तरह के प्रयास बेहद आवश्यक है। यह अभियान न केवल पौधारोपण तक सीमित है, बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को भी मजबूत करता है। এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আজকে আসানসোল গার্লস কলেজের পক্ষ থেকে NSS ইউনিট এবং আমাদের আসানসোল গার্লস কলেজের অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশনের যৌথভাবে এই বন মহোৎসব পালন আমরা করছি। আমরা জানি যে জুলাই মাসের এই সময় সারা ভারতবর্ষে কিন্তু আমরা বন মহোৎসব পালন করি, যে বৃক্ষরোপণ, এবং এই বৃক্ষরোপণকে আমরা মানুষের কাছে যাতে সচেতনভাবে মানুষ সেই বৃক্ষকে রক্ষা করে এবং সারা বছর সেই বৃক্ষকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা, এবং এই যে একটা বৃক্ষকে শুধু রোপণ করলে হয় না, একটা গাছকে, চারা গাছকে শুধু রোপণ করলে হয় না, তাকে সারা বছর যত্ন করতে হবে। তবেই কিন্তু আজকে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা পৃথিবী যেভাবে দূষণের কবলে আছে, সেখান থেকে রক্ষা হওয়ার কিন্তু একমাত্র উপায় আমাদের গাছ। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিव ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी GT रोड आसनसोल।